वेरी गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों एवं शिक्षक एवं उनके प्यारे अभिभावकों। आज का हमारा टॉपिक गणित का ऐसा है जिससे कोई भी परीक्षा अछूती नहीं है और कोई भी क्लास जो थर्ड क्लास के ऊपर है कोई भी बच्चा इससे अछूता नहीं है। चलिए हम टॉपिक की बात करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है बॉर्डम्स, जिसको हम सरलीकरण कहते हैं। इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहूँगा। अभी रिसेंटली 2022 में दो परीक्षाएं, बड़ी परीक्षाएं हुई। एक उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी परीक्षा हुई थी लेखपाल 2022। इसमें बॉर्डम्स का एक ऐसा सवाल आया जिसको देखने के बाद लगा क्या प्रतियोगी परीक्षाओं का स्तर इतना नीचे हो गया है कि वहाँ का सवाल इतना आसान आएगा। देखिए कितना आसान सवाल दिया गया है, इसका सिंप्लीफिकेशन निकालना था और इसके ऊपर मैंने एक सवाल लिखा। ये देखिएगा बॉर्डम्स का है, ये नवोदय की 2022 की परीक्षा में पूछा गया। तो पेपर का स्टैंडर्ड मीन्स आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं या क्लास 5th में आपका बच्चा नवोदय की तैयारी कर रहा है, दोनों की गणित में कोई डिफरेंस नहीं है। पहले दिमाग से ये हटा दीजिए। जो नवोदय का बच्चा पढ़ेगा, जो 6th का बच्चा मैथ पढ़ेगा, 7th का पढ़ेगा, 8th का पढ़ेगा, 9th 10th का पढ़ेगा, वही मैथ उन बच्चों को पढ़नी है जो बच्चे आज सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं। कोई चैप्टर डिफरेंस नहीं पैदा करता है। तो पहले तो दिमाग से बिल्कुल दिमाग में फीड कर लीजिए कि दोनों के सिलेबस कॉमन है। आप छात्रवृत्ति की परीक्षा देने जा रहे हैं, 8th क्लास के स्टूडेंट हैं, नवोदय विद्या ज्ञान मैथमेटिकल ओलंपियाड या लेखपाल की परीक्षा देने जा रहे हैं, या पीसीएस प्री का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, या गैंगमैन खलासी देने जा रहे हैं, तब भी मैथ्स यही रहेगी, सवाल यही रहेगा, तरीके यही रहेंगे। सीखना सभी को है। तो सबसे पहले तो सोचने वाली बात है कि नवोदय की परीक्षा में इतना टफ सवाल आता है और लेखपाल की परीक्षा में इतना हल्का सवाल आता है। ये तो एक छोटा सा उदाहरण है जिसको मेरी क्लास के बच्चे बहुत आसानी से कर सकते हैं। 4th क्लास के बच्चे सवाल करते हैं। एक छोटा सा सवाल और आया था, देखिए ज़रा बताना चाहूँगा। देखिए इधर ये आया था क्षेत्रफल निकालने के लिए कि आयत का क्षेत्रफल निकालिए। लेखपाल 2022 का पेपर है ये। आयत का क्षेत्रफल निकालो जिसकी लंबाई और चौड़ाई दे रखी, लेंथ एंड ब्रेड्थ 12 एंड 11 है। इसको तो क्लास 4th एंड 5th के बच्चे इजीली निकाल देंगे, बेसिक के बच्चे निकालेंगे। ये सवाल लेखपाल का है। तो सोचिए पेपर बनाने वालों का स्टैंडर्ड क्या हो गया है। क्या आयोग में अयोग्य लोग बैठ गए हैं जो ऐसा पेपर बना रहे हैं कि क्लास 4th 5th के छोटे छोटे बच्चे उनको उड़ा दें। अगला क्वेश्चन आता है समबाहु त्रिभुज का परिमाप निकालो। इसका परिमाप तो मैंने भी अपने बच्चों को दिया कि इनको सॉल्व करके दिखाओ। इन प्रश्नों के उत्तर छोटे छोटे बच्चे निकालते, अभी बच्चे ने करके दिखाया। ला बेटा जरा कापी लाइए। अभी मैं अपने 4th 5वीं क्लास के बच्चों को एरिया पढ़ाया, मैंने कुछ दिन पहले पढ़ाया और मैंने उनको ये सवाल दिए। अब बेटा, और ये इसकी कॉपी है, ये इसकी कॉपी है। 4th क्लास का बच्चा है, ब्रिलियंट बच्चा है। इन सवालों के आंसर मिनटों के अंदर देता है, सेकंडों में आंसर देगा। ना विश्वास हो कभी भी आप विद्यालय आके चेक कर सकते हैं। और ये सवाल हमारी लेखपाल की परीक्षा में आते हैं। इस बच्चे ने पूरा सोल्यूशन किया, उसका किया, इसका किया, क्षेत्रफल निकाला, संभव सारे आंसर इसके राइट हैं। बट बेटा, तो कहने का मतलब है सिलेबस में कोई डिफरेंस नहीं है। किसी क्लास का बच्चा हो, 4th 5th कोई भी तैयारी कर रहा हो, सभी लोग इसको अच्छे से पढ़ें। मैं टॉपिक का बेसिक बताने जा रहा हूँ, अच्छे से समझिए और अन्य बच्चों तक फॉरवर्ड करो ताकि वो भी घर बैठ के पढ़ सकें। चलिए पहले हम जैसा कि सवाल लिखा बॉर्डम्स, देखिएगा रूल्स BODMAS। बॉर्डम्स याद नहीं होता है तो इसको हम बदमाश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बदमाश। बदमाश का मतलब है तोड़ दीजिए और सारा नियम क्लियर हो जाएगा। बदमाश B से बच्चों होता है ब्रैकेट। जो ब्रैकेट आते हैं सबसे पहले उनको आप सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप उनको सॉल्व करेंगे ब्रैकेट को। ओ फॉर होता है बच्चों ऑफ। ऑफ का मतलब होता है कहीं कहीं का लिखा होता है। क्या लिखा होता है? का लिखा होता है। फिर का को सॉल्व करेंगे। और बच्चों डी से होता है डिवीज़न, मतलब भाग। क्या होता है? भाग।
वो M से होता है बेटा मल्टीप्लाई का मतलब गुणा, और A से होता है एडिशन का मतलब प्लस, और ये होता है माइनस। तो सबसे पहले किसी सवाल में आप क्या करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट के अंदर जैसे देखिए इसमें ब्रैकेट बने, ये पहले ब्रैकेट के अंदर हल करेंगे, और ब्रैकेट के बाद ऑफ, कहीं कहीं का लिखा होगा, कहीं कहीं क्या लिखा होगा, का। देखिए लिखा कहीं का कहीं नहीं लिखा है, नहीं लिखा तो कोई बात नहीं है, नहीं लिखा है तो कोई बात नहीं है। और फिर आता है डी से डिवाइड मतलब भाग, डी से डिवाइड मतलब भाग, आपको भाग करना है, और भाग के बाद हम करेंगे गुणा। क्या करेंगे, गुणा। और फिर जोड़ घटाना चाहे पहले करो चाहे बाद में, चाहे पहले करे चाहे बाद में, आपका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों सबसे पहले हम ब्रैकेट हल करेंगे, और ब्रैकेट के बाद क्या करेंगे, ऑफ का, जहाँ का लिखा हो, और फिर डिवाइड करेंगे, और फिर करेंगे मल्टीप्लाई। तो अगर कोई पूछे पहले भाग होता कि पहले गुणा, तो पहले क्या होता है भाग, और फिर क्या होता है गुणा। क्लियर। तो पहले भाग करेंगे फिर गुणा, जब दोनों चीज़ें साथ में आ जाए। अब सवाल देखते हैं, हमारे पास ये सवाल है, नियम मैंने आपको बता दिया। तो सबसे पहले ये आसान वाला सवाल हम करेंगे जो लेखपाल की परीक्षा में आया था, और इस परीक्षा में आपके पापा लोग, अंकल लोग भी बैठे थे परीक्षा देने के लिए। पता है आपको, ये प्रश्न जहाँ आया था उस परीक्षा में आपके चाचा भी बैठे थे परीक्षा देने के लिए, अंकल भी बैठे थे, पापा भी बैठे थे, दीदी भी बैठी थी, और मम्मी भी बैठी थी इस परीक्षा को देने के लिए। लेखपाल बहुत बड़ी परीक्षा होती है, ठीक है। और इस सवाल को आप लगा सकते हो, इस सवाल को आप लगा सकते हैं। देखिए कैसे, बताओ बच्चों, पहले क्या करेंगे, पहले भाग करें कि पहले गुणा करें, भाग। चलिए 15 में 3 से भाग करेंगे तो कितने बार पहाड़ा जाएगा, 5। देखिएगा पहले इतना हल करेंगे, हल करेंगे, और बाकी वैसे का वैसा उतार लेंगे हम, जैसे न वैसे छाप लो, जैसा लिखा है वैसे छाप लो। तो यही का भैया ऐसे छाप लो, ये छाप लिया 18, और यही का ऐसे कर दियो भाग, 3 पछे या होएगा 5। और फिर बगल में लगा है अट्टम कुट्टम कितने का, 9 का, गुणा। अब बताओ पहले गुणा करी कि पहले जोड़ी, पहले कर दियो गुणा। तो 9 पछे 9 पछे 45, 9 5 जा 45। तो ये 18 है, 18 है, और बगल में आ गया 45। इन दोनों को जोड़ लो, इन दोनों को जोड़ लीजिए। तो 8 and 5 3, और ये हो गया 63। एक प्रश्न आपका हो गया, एक प्रश्न आपका हो गया। 8 5 13, 4 5 63 हो गया, 63 आ गया। ठीक, इसको आप जल्दी से नोट करें, फिर आपको हम बताते हैं अगला सवाल। चलिए अब देखिए जो आपकी नवोदय की परीक्षा में आया, वो सवाल जो आपकी नवोदय की परीक्षा में आया उसको कैसे हल करेंगे। नवोदय की पास करना सबको ना, हाँ। तो ये देखिए, अब इसको हटा रहे, इसको भी आप स्वयं करिएगा। ये नियम नोट हो गया, आगे बढ़िए। अब इसको हल करेंगे। देखो इसमें ढेर सारे नियम आ गए हैं। बताओ पहले कहाँ जाए, घर पे जाइए, घर, घर मतलब ब्रैकेट, घर में जाइए। कहाँ जाइए पहले, पहले घर के अंदर अटैक करेंगे। अटैक कहाँ करेंगे पहले, घर का मतलब ब्रैकेट के अंदर। घर कहाँ कहाँ है, 1 घर 2 घर 3 घर 4 घर। तो हर घर में अटैक करो पहले। इस घर में अटैक करेंगे तो क्या बनेगा, 3 2 5, और बीच में कौन चिन्ह है, अट्टम कुट्टम गुणा है। इसके बाद इसको इस घर में अटैक करो तो क्या मिलेगा, अच्छा 10 भागे 5 कितने बार पहाड़ा जाएगा, 10। 10 को 5 से भाग करिए, 5 दूनी 10। आवाज़ नहीं, चाहे उधर से करो चाहे इधर से, लेकिन जो ब्रैकेट के अंदर है उसी को हल करेंगे। इस ब्रैकेट में है 20 को 5 से भाग करना, कितना आएगा 4। फिर भाग का निशान लगा है 2, फिर प्लस है, और फिर 16 को 8 से भाग करना, पहाड़ा जाएगा 2 बार, और फिर ये ब्रैकेट खुल जाता है। उसके बाद ब्रैकेट क्या होता है, खुल जाता है, और फिर गुणा 2। अब देखिए ये गुणा है, यहाँ भाग है, बीच में जोड़ है, और यहाँ गुणा है। तो आपको सोचना है पहले हम क्या करें क्या ना करें, आपको सोचना है पहले हम क्या करें क्या ना करें। तो देखिए भाग भी है और ये जोड़ भी है,
तो पहले आप भाग करेंगे, 4 को 2 से भाग करेंगे 2 आएगा, ये बगल में प्लस है, और फिर 2 को 2 से गुणा करेंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा। ये 2 जुड़ेगा नहीं, इसमें पहले 2 का 2 से गुणा होगा। क्यों? पहले जोड़ होता है कि पहले गुणा होता है? पहले गुणा होता है। इधर आओ, इधर भी पहले गुणा होगा, 5 दूनी 10, और बीच में चिन्ह कौन है? प्लस। अब सबको जोड़ लीजिए, 4 2 6 और 10 16 हो गया। कितना हो गया? 16। और शायद साहिल का आंसर 16 ही आया था। कितना आया था? 16 आया था। क्यों साहिल? कितना आया था? मिला लीजिए। चलिए, आपका आंसर सही है, फिर से चेक कर लीजिए। ये आएगा 4 आएगा, 2 से भाग के यहाँ 2 आ जाएगा, ये 2 आएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, यहाँ 2 आएगा, 2 5 है, 5 2 जा कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये 14 और 2 16 हो जाएगा। सो दोस्तों, ये है बॉटम्स, जहाँ आपको जोड़ घटाना गुणा भाग के नियम को सॉल्व करना है। इसकी अगली एक्सरसाइज नेक्स्ट लेक्चर पे लेके आएंगे। ये हल्का सा एक ट्रेलर था, डेमो था। बाकी पढ़ने के लिए लेक्चर को लगातार फॉलोअप करें, और ज़्यादा पढ़ने के लिए हमारा सुपर 33 का ऐप इंस्टॉल करें। यूट्यूब पे सुपर 33 बाय सतीश, या आप प्ले स्टोर पे जाइए, मेरा ऐप है सुपर 33, उसको डाउनलोड करें। आप घर बैठे पढ़िए, कहीं जाने जरूरत नहीं है। आप नवोदय की तैयारी करते हैं, पेट आपका प्री लगा है, पेट की परीक्षा देने जा रही हैं, आपके लिए है ये। जब पेट मेंस की परीक्षा में उससे हल्का सवाल आ रहा है, तो अभी तो आप प्री देने जा रहे हैं, और ये आपके सिलेबस में है। तो आप लेखपाल के पेट के छात्र हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी करते हैं, नवोदय की परीक्षा की तैयारी करते हैं, या विद्या ज्ञान की तैयारी करते हैं, सब के लिए एक ही विकल्प है, गणित का अच्छा ज्ञान। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं सतीश, जय हिंद, जय भारत।